हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग घातांक और करनी से रिलेटेड जो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बनाने के ट्रिक को देखेंगे। यह क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपका 2018 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसके लगभग सभी पाली में पूछा गया था। तो बहुत ही ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 और 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। बोला यह गया है कि यदि रूट 45 प्लस रूट 125 बराबर 17.88 है तो हमें रूट 180 प्लस रूट 80 का मान बताना है। बहुत ही ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें इसको रूट 45, तो रूट 45 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 45 को ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। तो 45 के लिए हम लिखेंगे 9 गुने 5, क्योंकि 9 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3, यानी 45 का मतलब क्या है, 3 रूट 5। यह आपको इस डाटा को देख के समझ में आ जाना चाहिए। 45 का मतलब कितना होगा, 45 का मतलब होगा 3 रूट 5। उसी तरीके से 125 को हम लिख सकते हैं 25 गुने 5। 25 गुने 5 कितना हो जाएगा, 125, और 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5, यानी 5 बाहर निकलेगा और एक 5 रूट के भीतर हो जाएगा, यानी कि 5 रूट 5। तो रूट 45 3 रूट 5, रूट 125 5 रूट 5, जोड़ेंगे तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 रूट 5 का वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है, 17.88। ठीक है, बहुत ही ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा। 8 रूट 5 का वैल्यू कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, 17.88। रूट 45 का मतलब 9 गुना 5, 9 बाहर निकलेगा तो 3, 3 रूट 5 है, यह 5 रूट 5 है। 3 रूट 5 में 5 रूट 5 जोड़ेंगे 8 रूट 5, यानी कि वास्तव में इस क्वेश्चन में 8 रूट 5 का वैल्यू दे रखा है। अब पूछा किसका वैल्यू है, तो 180 के लिए लिखेंगे हम लोग 36 गुने 5। तो 36 गुने 5 का मतलब क्या होगा, 6 रूट 5 हो जाएगा। और प्लस 80 के लिए 16 गुने 5, तो 16 गुने 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, 180 का मतलब क्या होगा, 180 के लिए हम लिख सकते हैं, 180 के लिए क्या लिख सकते हैं, 36 गुना 5, 36 पंचे 180 होता है। ठीक है, चलिए जब वर्गमूल करेंगे तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6। तो 6 रूट 5 इसके लिए, और इसके लिए 16 पंचे 80, 16 बाहर निकलेगा तो 4, 4 रूट 5 इसके लिए, यानी दोनों मिला के क्या होगा, 6 रूट 5 में 4 रूट 5 जोड़ेंगे तो 10 रूट 5। तो 10 रूट 5 का वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, 10 रूट 5 का वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। अब आपका क्वेश्चन वास्तव में यही हो गया। यहाँ पे क्या है कि 8 रूट 5 का मान दे रखा है और हमें क्या करना है, हमें 10 रूट 5 का मान निकालना है, जो इसको देख करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं। यहाँ पे किसका वैल्यू दे रखा है, 8 रूट 5 का। वैल्यू पूछा किसका है, 10 रूट 5 का। अब तरीका क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा, देखिए 17.88 जो है वह किसका वैल्यू है, 17.88 जो है वह वैल्यू है 8 रूट 5 का। तो हम कितना से भाग करेंगे, 8 से, क्योंकि रूट 5 तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो 8 रूट 5 का वैल्यू है, तो 8 से हम करेंगे भाग, और जिसका मान पूछा है उससे क्या करेंगे, उससे हम करेंगे गुणा। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 8 रूट 5 से करते भाग और 10 रूट 5 से करते गुणा। कहने का मतलब जिसका मान देगा उससे करना है भाग, और जिसका मान पूछेगा उससे करना है गुणा। तो चूंकि रूट 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, इस वजह से हम रूट 5 का उपयोग नहीं करेंगे। सीधे हम क्या देखेंगे, सीधे हम देखेंगे कि 8 यूनिट का मान दिया है और 10 यूनिट का मान हम लोगों से पूछा है। जिसका मान देगा उससे करेंगे भाग और जिसका मान पूछेगा उससे करेंगे गुना। आइए इसको सोल्व करते हैं। 8 से काटिए इसको, 8 दूना 16 हो जाएगा, एक बचेगा, पॉइंट भी है तो पॉइंट डाल लीजिए। एक बचा 18, 8 दूना 16, यहाँ पे बचेगा 2, 28, 8 तिरिक 24, 4 बचेगा, उसके ऊपर 0 डालेंगे, 8 पंचे 40, क्योंकि एक बार आप पॉइंट दे लेते हैं तो हर स्टेप में एक 0 ले सकते हैं। तो यहाँ 4 बचा, उसके ऊपर 0 लेंगे तो 8 पंचे 40। अब यहाँ पे देखिए 2.235 में जब 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, दशमलव एक स्थान पीछे आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 22.35 हो जाएगा। जब भी हम लोग 10 से गुना करते हैं तो दशमलव एक स्थान पीछे चला जाता है, और जब 10 से भाग करते हैं तो दशमलव एक स्थान आगे बढ़ जाता है। गुना करने पर मान बढ़ेगा, तो मान कब बढ़ेगा, जब दशमलव पीछे जाएगा। 100 से गुना करेंगे, दशमलव 2 स्थान पीछे। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 22.35 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन से इसको हम लोग ट्राई करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, 3√5 और प्लस √125 का वैल्यू दे रखा है। अच्छा 125 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5√5। तो 5√5 प्लस 3√5 का मतलब क्या हो जाएगा 8√5। तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन में ना 8√5 का वैल्यू दे दिया है। कितना वैल्यू दिया है 17.84। तो यह 17.84 जो है वह वास्तव में 8√5 का वैल्यू है। और हमें किसका वैल्यू निकालना है, √80। 80 का मतलब क्या हुआ 4√5 और प्लस 7√5। तो 4 और 7 कितना हो जाएगा 11, यानी 11√5 का मान हमें इस क्वेश्चन में बताना है। देख लीजिए 80 के लिए 16 गुने 5 लिखेंगे, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। तो यह हो गया आपका 4√5 और प्लस 7√5। तो 4 और 7 कितना 11√5। यानी इस क्वेश्चन में 8√5 का वैल्यू दिया है और 11√5 का वैल्यू पूछा है। हम क्या करेंगे, जिसका मान देगा उससे करेंगे भाग, यानी कि 17.84 में हम कितना से भाग करेंगे 8 से भाग करेंगे। और जिसका मान पूछा है उससे करेंगे गुना, यानी किसका मान पूछा है 11√5 का, तो 11 से करेंगे गुना। √5 यहाँ भी है, √5 यहाँ भी है, तो हम √5 नहीं लिखेंगे। सोल्व करिए, जब 8 से काटिएगा 8 दूना 16 हो जाएगा। पॉइंट है तो पॉइंट लिख दीजिए, 1 बचा 18, 8 दूना 16, 2 बचेगा, 8 तिरिक 24, 2.23। अब 2.23 में 11 से गुना करेंगे तो 11 तिया 33 हासिल 3, 11 दूना 22 और 3 25, 5 हासिल 2, 11 दूना 22 और 2 कितना 24। और दशमलव कितने अंकों के बाद है 2 अंकों के बाद, तो 2 अंकों के बाद दशमलव डाल दीजिए, यानी 24.53 विकल्प बी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सेम जो मेथड है इसको हम लोग अगले क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है आपका 45 प्लस √20, √45 प्लस √20। तो 45 का मतलब 9 गुने 5, 9 का वर्गमूल 3, तो यह है आपका 3√5 और यह है 2√5। तो 3 और 2 5√5 का वैल्यू इस क्वेश्चन में दे दिया है। कितना दिया है 11.180। यह वैल्यू किसका है 5√5 का, क्योंकि 45 के लिए क्या लिखेंगे 9 पंचे 45, 3√5 है आपका वास्तव में। और इसके लिए 4 गुने 5 तो 2√5, 3√5 प्लस 2√5 यानी कि 5√5। यह देख के क्लियर होना चाहिए। आगे चलिए, √180 का मतलब क्या होता है 36 गुने 5 तो 6√5 हो जाएगा ना। तो 6√5 प्लस 4√5 यानी कि 10√5 का मान हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, मान किसका इस बार दे रखा है 5√5 का मान दिया है और 10√5 का मान पूछा है, यानी कि इसका दोगुना यह है 5√5 का दोगुना 10√5 होगा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ क्या करना है इसको दोगुना कर देना है। तो 11.180 को दोगुना करेंगे तो 22.360 यही होगा। 11 का दोगुना 22 और 18 का दोगुना 36 यानी 22.360। हम चाहे तो उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। यहाँ पे किसका मान दिया है 5 यूनिट का, तो 5 से करेंगे भाग और 10 का मान पूछा है तो 10 से करेंगे गुना। इस तरीके से भी तो आंसर आपका यही आता ना। 11.180 किसका वैल्यू है 5 का वैल्यू है तो 5 से करेंगे भाग, और किसका मान पूछा है 10 का, तो 10 से क्या करेंगे 10 से करेंगे गुना। जिसका मान पूछा है उससे भाग, जिसका मान निकालना है उससे गुना। सोल्व करिए, 5 दूना 10, 2 से इसमें गुना करिएगा, वैल्यू आपका यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।